अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कोरोना वायरस प्रिवेंटिव मेजर सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं यानी कि बुरेर अली हुसैन हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर। जैसा कि आपने इस पूरी सीरीज़ में देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो आप देख लेंगे कि हमने डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स पे बात की। जैसे कि हमने बात की ग्रेटिट्यूड पर कि ग्रेटिट्यूड किस तरह कनेक्टेड है आपके इम्यून सिस्टम से। इसके अलावा हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम पर कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम-ए-निज़ाम किस तरह कनेक्टेड है आपके इम्यून सिस्टम से। और सबसे अहम बात जो हमने की कि हमने ये बात की कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो टर्म है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। बाज़ दफ़ा हम इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं बग़ैर किसी ऑथेंटिसिटी के और बग़ैर किसी रेफरेंस के, और हमें नहीं पता होता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से जो आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो हर दफ़ा ठीक नहीं होती, वो हर दफ़ा ऑथेंटिक नहीं होती, बाज़ दफ़ा फेक न्यूज़ भी होती है। और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम बग़ैर तहकीक के, बग़ैर ये जाने कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, हम उसे शेयर ना करें। क्योंकि जब हम कोई फेक न्यूज़ शेयर करते हैं तो हमें नहीं पता होता वो आगे जाके किसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। द रीज़न वाई आई टॉक अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज मैंने इससे रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज़ किए हुए हैं, जैसे कि NLP, फोर्थ डायमेंशन, और इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं, जैसे कि रोंडा बायरन की कुछ बुक्स हैं, और होजे सिल्वा की कुछ कोर्सेज़ हैं, कुछ बुक्स हैं, और इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, कुछ फॉरेन ऑथर्स हैं। डिफरेंट कोर्सेज़ मैंने किए हैं और डिफरेंट मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जिसका निचोड़ मैं आपको इन बातों के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए आपसे शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगेंगे अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, तो ज़रा सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए आप ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या वो इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या वो ऑथेंटिक ज़राए से आपने हासिल की है, और क्या उस इन्फॉर्मेशन शेयर करने से किसी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा फ़ायदा तो क्या नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये ज़रूर सोचिएगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना लाजमी नहीं है। हाँ, सही इन्फॉर्मेशन और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो भी सदका है, और आप कोई झूठ भी बोल सकते हैं उस सूरत में अगर किसी की जान बच रही है। यानी कि जान बचाने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। उस झूठ का भी फ़ायदा है, उस झूठ का भी आपको नुकसान नहीं होगा, उसका आपका गुनाह नहीं मिलेगा अगर वो झूठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उससे किसी की जान बच रही है। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें कि आज से आपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जिससे किसी को नुकसान पहुंचे या किसी को आप हर्ट करें। कोरोना वायरस भी ठीक है, कोरोना वायरस से रिलेटेड भी आप कोई भी फेक न्यूज़ नहीं शेयर करेंगे, बल्कि इसके अलावा भी अपनी लाइफ में ये असूल बना लें कि वही इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो ऑथेंटिक हो, जो ठीक हो, और जिससे सब लोगों को नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे, और सबको उसका एडवांटेज मिले। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।